पिकनिक का लोकेशन के लिए आदमी लोग इतना मारामारी करते। मैं बोला अपन 15 जन पिकनिक जा रहे हैं, ये भयंकर डिस्कशन। मैं बोला यार अपने को जगह से क्या लेना देना है, अपन 15 जन साथ में, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वो पिकनिक उसको लेते लेते 12 जन ने 13 साइट बताया, लास्ट में सब ने बोला ये महीना नहीं जाएंगे। क्योंकि सबका मॉडल है, उसका पिकनिक का मॉडल है कि समुंदर होना चाहिए, इसका मॉडल है कि रेती होना चाहिए, उसका मॉडल है कि ग्रीनरी होना चाहिए, इसका मॉडल है कि आसमान जीते और ऊपर पानी रहना चाहिए। तो किसका किसका मॉडल में तू सेट करेगा, कभी पिकनिक होता ही नहीं है। साधारण एक पिकनिक भी हम नहीं जा पाते हैं और बोलते हैं कि जिंदगी में बड़ा आदमी बनने का। यू नो, हर चीज का अपना एक परफेक्ट टाइम होता है। एवरीथिंग हैज टू हैपन एट दिस थिंग। और इसका मेजर एक थॉट ऐसा होता है, आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली वेल एंड मस्ट गेट द अप्रिसिएशन ऑफ ऑल द पीपल। मैं नॉट ओनली सब परफेक्ट करना चाहिए, दुनिया आके बोलना चाहिए क्या घर है, क्या बच्चा पैदा किया है। मेरे पास तो कोई आके पूछता है ये आपका बच्चा, मिला हाँ, ये कितना मिला, मतलब फेल हो गया, और फिर मैं उसको देखता हूं, मतलब कोई प्रॉब्लम है, बोला नहीं ऐसा नहीं। लेकिन जब माँ बाप को डर लगता है ये बोलने के लिए कि बच्चा फेल हो गया, तो माँ बाप में वो हिम्मत नहीं होने की वजह से जो एग्जिस्टिंग अपना मॉडल है उसकी मारते रहते लोग। क्योंकि माँ बाप का मॉडल से बच्चा मैच होना चाहिए, और बच्चा जब देखता है कि मैच नहीं कर पाता तो वह या तो डिप्रेस हो जाता है, या घर छोड़ के भाग जाता है, या आत्महत्या करता है। और तुम्हारे बच्चे के साथ भी यही होएगा अगर फालतू में अपना मॉडल ठोकेगा तो। हाँ, अगर वो काबिल है तो करने दे, काबिल है तो तेरी जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही कर लेगा वो। ना काबिल है और तेरे बोलने की वजह से होने वाला भी नहीं है। मैं बोलता हूं तू क्यों मरवा रहा है। मेरे को सब चीज मैं परफेक्ट करूंगा और मेरे को सब लोग क्या करना चाहिए, ताली बजाना चाहिए। मैं प्रोग्राम लूंगा तो लोग ताली बजाना चाहिए, मेरी हर अदा पे लोग ताली बजावे। मैं प्रोग्राम कब लूंगा, क्योंकि मन में तो ताली पहला आ गया, प्रोग्राम तो लेता ही नहीं और ताली के इंतजार में हूं। और जब तक प्रोग्राम होगा नहीं, ताली बजेगी कि नहीं ये तो पता भी नहीं चलेगा। मन में बैठ के रोज सोच रहा हूं ताली बजेगी, जो दिन मेरे को लगता है ताली बजेगी वो दिन मैं प्रोग्राम लूंगा। तब तक दूसरे प्रोग्राम करके चलेगा, अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लायर में रोकड़ा कमा के। अब चलते हैं दूसरी बीमारी जिसका नाम है क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम। इसका हिंदी वर्जन क्या है, जो करूंगा कल से करूंगा, कल कल। तो दिस इज ए बीमारी ऑफ नॉट टेकिंग एक्शन। और पहली वाली बीमारी क्या थी, नॉट टेकिंग डिसीजन। एक डिसीजन की बीमारी, एक एक्शन की बीमारी। और कुछ भी बड़े के लिए दोनों चाहिए, क्या, डिसीजन और एक्शन। और विपरीत चाहिए, आज का डिसीजन और आज का एक्शन कल के डिसीजनों से और कल के एक्शन से विपरीत जब तक नहीं होगा तब तक तू सुनील मित्तल नहीं बनेगा, तब तक तू एयरटेल नहीं बना पाएगा, तब तक तू एशियन पेंट्स नहीं बना पाएगा, तब तक तू मेहदी फखरजादे इंश्योरेंस का टॉप एजेंट बन ना पाएगा। तो 100% टुमारो सिंड्रोम, यानी जो भी करूंगा कल से करूंगा, ये जो एक विचार है हमारे मन में, व्हाट इज दिस क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम। इसका डेफिनेशन दूसरा है। क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम का डेफिनेशन ऐसा जाता है, जो इधर भी लिखा हुआ है सामने, यू नो, इट इज नथिंग बट ए मैडनेस, एक पागलपन, एक फैसिनेशन, एक फिक्सेशन, फिक्स हो गया मेरा दिमाग, एक मैनिया टू डिले ऑल एक्शन, टू डिले ऑल एक्शन। डिले, डिले यानी पोस्टपोन, डिले यानी पोस्टपोन ऑल एक्शन टू अ लेटर डेट एंड टाइम इन द एब्सेंस ऑफ एन इमीडिएट गारंटीड रिजल्ट। मैं एक्शन कब लूंगा
जब मेरे को कोई गारंटी देगा रिजल्ट का। क्या रिजल्ट होगा अगर मैंने ये किया, तो वो कोई गारंटी देवे तो मैं एक्शन लूं। तो जब कोई गारंटी, अच्छा इस दुनिया में मेरी बीवी तक मेरे को गारंटी नहीं दे सकती है कि वो मेरे साथ रहेगी कि नहीं, मेरे बच्चे गारंटी नहीं दे सकते कि वो मेरे साथ रहेंगे कि नहीं, मेरा कस्टमर मेरे को गारंटी नहीं देने को तैयार है, दुनिया गारंटी देने को तैयार नहीं है, गवर्नमेंट गारंटी देने को तैयार नहीं है, भगवान का गारंटी भी अपने को मालूम नहीं है भी कि नहीं, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट तो वो लोग भी देते नहीं आजकल। ऐसा एक नॉन गारंटीड जमाने में एक्शन के पहले तेरे को गारंटी चाहिए। हाँ, एक्शन के पहले तेरे को गारंटी चाहिए, और इस गारंटी से तू फैसिनेटेड और एकदम मैनियक के माफत गारंटी नंगा होके मांग रहा है, गारंटी दे गारंटी दे गारंटी दे। म्यूचुअल फंड कंपनी भी नीचे लिखते हैं, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू यू बीइंग स्क्रूड, रेप्ड, रॉजर्ड, एनी टाइम, एवरी टाइम, ऑल द टाइम, बट स्टिल अगर मूड है तो डाल। वो लोग भी, और वो कभी कभी रेडियो में ना फट 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 जल्दी जल्दी बोल देते हैं, मैं चुप, किसको समझ में नहीं आता, समझने का भी नहीं, डाल देने का ना। ऑब्वियसली डालने के पहले आप 4 क्वेश्चन पूछेंगे, आदमी रिलायबल है कि नहीं, कोई 4-5 आदमी ने आपको रेफर किया, उसी से आप इंश्योरेंस लेंगे, यस और नो। ऐसे रोड पे से कोई आ गया तेरे गोद में बैठ गया, बोले इंश्योरेंस ले, और तूने ले लिया, ऐसा तो होने वाला नहीं है। A madness, fascination, mania to delay all action. मैं कई बार बोलता हूं मेरे स्टाफ को, आओ स्टेज पे खड़े रह के बात करो, नहीं सर, गारंटी चाहिए कि पत्थर नहीं मारेंगे लोग। तू साला फालतू बात करेगा तो पत्थर, टमाटर और साला बहुत कुछ मारेंगे वो लोग, लेकिन तू इस डर के वजह से कि वो पत्थर नहीं मारेंगे तू बोलेगा ही नहीं। हो सकता है तू इतना भयंकर बोला कि सब लोग तेरे को गले मिल ले, आर यू विथ मी, लेकिन तू एक्शन लेने को तैयार नहीं, क्योंकि तू बोलता मेरे को पहला क्या चाहिए, गारंटी चाहिए, तो ही मैं पब्लिक स्पीकिंग, तो ही मैं स्टेज पे खड़ा रहूंगा ना यार साहब, मेरे को गारंटी चाहिए। ऑडियंस जब मैं बोलेगा गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग, खड़े हो जाओ तो खड़े होने चाहिए, और मैं जो बोलूं ताली बजाना चाहिए, और स्टार्टिंग में बजाना चाहिए, बीच में बजाना चाहिए, लास्ट में बजाना चाहिए, और मैं आते ही ताली बजाना चाहिए, और मेरे जाने के बाद वो लोग घर तक आना चाहिए। मेरा क्या क्या मॉडल बनाया साला तूने, गारंटी चाहिए ना यार साहब। A madness, mania to delay all action to a later date and time in the absence. तो हर डिसीजन को हमने लेटर डेट के लिए रखा है, हर एक्शन, अनदर डे, अनदर डे, आई विल एक्सरसाइज अनदर डे, when somebody gives me guarantee that definitely by that action I will come from 90 to action, हाँ, then I will take action। अगर मेरे को कोई गारंटी देवे, कोई देगा, कोई नहीं देगा तुम्हें गारंटी, कौन देगा साला गारंटी। हाँ, कोई अगर दे सकता तो वो कौन है, वो तुम खुद है, तुम खुद गारंटी दे सकता, लेकिन तुम बोल रहे दूसरे देवे। तो इस दुनिया में जो कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है, तुझे गारंटी देना है कि मैं 90 का 70 करूंगा, लेकिन स्टार्टिंग तो मैं 89 से करूंगा, तो टेंशन ही नहीं। तू 70 का मॉडल क्यों पकड़ता है, तू 89 का मॉडल पकड़ना, चालू तो कर। सो लीडिंग टू कांस्टेंट लॉस ऑफ टाइम। अच्छा, कांस्टेंट लॉस ऑफ टाइम, जो टाइम अपना, अगर अपन आज जून में कुछ कर सकते थे और जुलाई में चले गए, तो जून का टाइम तो चला गया। जून में 2 किलो कम हो सकता था, जून में 2-3 आदमी, बड़े आदमी को मिल सकते थे, 2-3 प्रोग्राम में तू खड़े रह के साला फालतू तो बात कर सकता था। जून में बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन वो टाइम तो तेरे हाथ से गया, वो टाइम गया। वो जो लोग जो तुमको मौका दे रहे हैं, द पीपल
जो तुम्हें सपोर्ट कर सकते थे, जो जून में तेरे को खड़े रह के सिखा सकता था, देख बेटा ऐसा गुड मॉर्निंग बोल, हाँ हाँ अभी थोड़ा आवाज थोड़ा बड़ा, नहीं नहीं अभी थोड़ा आवाज नीचे से ऊपर कर, ये कर वो कर, अभी ये कपड़ा डालिए, जो लोग जो तेरे को मदद कर सकते थे जून में, तेरा ये चक्कर चलने की वजह से वो लोग भी, वो रिसोर्सेस भी चले गए, वो अपॉर्चुनिटी भी चला गया, वो टाइम भी चला गया, वो मौका भी चला गया, मेकिंग यू फील लो, यू फील लो, फीलिंग लो, मिजरेबल, फ्रस्ट्रेटेड, लोअरिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। और बाद में ऐसा लगता है मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं टाइम पे पहुंच नहीं सकता हूं, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूं, मैं बड़ा कंपनी बना नहीं सकता हूं, मैं चैलेंज ले नहीं सकता हूं, मैं कोई मार्केट में नया डिजाइन नहीं ला सकता हूं, मैं मेरे बीवी को खुश नहीं कर सकता हूं, मैं मेरे बच्चे लोग कुछ नहीं कर, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। फिर अपने आप को छोटा और अपन अपने आप को मेनी टाइम्स वी स्टार्ट सेल्फ डेप्रिशिएटिंग आवर सेल्फ, so making people feel low, miserable, frustrated, lowering and ultimately causing permanent loss of opportunity. दोनों में अपॉर्चुनिटी जा रहा है। जब आप डिसीजन नहीं लेते हैं, कौन से बीमारी की वजह से? 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम, लाउडली बोलिए, क्या नहीं ले रहे हैं? और दूसरी बीमारी क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम, क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम, इसमें क्या नहीं कर रहे हैं? एक तो डिसीजन नहीं ले रहे, दूसरा एक्शन नहीं ले रहे, दोनों की वजह से लगातार आंखों के सामने रोज जून में अपॉर्चुनिटी जा रहा है, रोज जून में अपॉर्चुनिटी जा रहा है। और हमें एक्शन के पहले 100% गारंटीड रिजल्ट चाहिए, वो कोई देने को तैयार नहीं और कोई देगा भी नहीं। एंड देयरफॉर वी से वन डे आई विल एक्सरसाइज, वन डे आई विल डेलीगेट, मैं डेलीगेट करूंगा। कई बिजनेसमैन मेरे साथ काम करते हैं, हमारा गुरुकुल बोल के प्रोग्राम में जब मैं बोलता हूं डेलीगेट नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, डेलीगेट पास बेस्ड क्लाइंट्स, डेलीगेट करने के पहले साले बिजनेसमैन मेरे को पूछते हैं नायर साहब गारंटी दो जिस आदमी को मैंने काम डेलीगेट किया वो बराबर करेगा कि नहीं। वो तो वो करने वाला भी गारंटी नहीं दे रहा है, तू नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन अगर दे देगा तो कम से कम साला कुछ तो वो करेगा। 100 काम तू कर रहा है, अगर तूने किसी को दे दिया, डेलीगेट कर दिया, तो तू सोचता है कि वो 100 करेगा, लेकिन 100 नहीं भी किया और 75 किया तो भी तेरा हाथ से कितना काम गया? 75 तो गया ना। वो टाइम तू तेरा कंपनी को बनाने में, कंपनी के फ्यूचर के बारे में और कंपनी के सिस्टम के बारे में और कंपनी में नए लीडर लोग को लाने में और कंपनी की विजन के बारे में और अपने हेल्थ के बारे में और अपना फ्यूचर के बारे में और अपने एम्प्लॉइज की कैपेबिलिटी के बारे में तू सोच के बैठा होता। जब तू वो काम डेलीगेट कर दिया होता, 75 काम जिसकी वजह से तेरा टाइम जा रहा था, एफर्ट जा रहा था, वो काम तूने दूसरे से करवा लिया, लेकिन तेरे मन में साला ये गारंटी का जो मॉडल है कि मैं अगर काम दिया तो परफेक्ट होना चाहिए, वो मिस्टेक नहीं करना चाहिए, वो गलती नहीं करना चाहिए, मेरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। जब तक तू देगा नहीं, जब तक वो नुकसान नहीं करेगा, जब तक लफड़े होंगे नहीं, तब तक तू सीखेगा नहीं, तब तक तू करेगा नहीं, तब तक तेरे हाथ से वो अपॉर्चुनिटी मिस होता रहेगा, तब तक वो अपॉर्चुनिटी मिस होता रहेगा। जरा याद करो जब रिलायंस ने मोबाइल उतारा था, कितने रुपए में? कुछ भी नहीं था, सर्विस नहीं, ये नहीं, बिल नहीं, बुल नहीं, बोले उतार, बिलिंग बाद में देखेंगे, सर्विस वगैरह बाद में देखेंगे, उतार तो सही। 2 साल में दे बिकेम नंबर 1, नंबर 2। अगर वो लोग गारंटी मांगते रहते कि हम जो करेंगे उससे लोग हमने को रिटर्न देंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। वन डे आई विल डेलीगेट, वन डे आई विल हायर। एंड मैं कभी कभी अपना बिजनेसमैन कम्युनिटी को बोलता हूं एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को रखो, उसमें साले वो लोग 1.5 साल निकाल देते, 1.5 साल। एक 15-20 हजार वाले का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रखने से 60 से 70% टाइम एक धंधे वाले का कम होता है। ये मैं साला अपना छाती फाड़ फाड़ के साले लोगों को समझाता हूं। लेकिन उसको लगी है ना वो बीमारी, 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम और क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम। बेचारा क्या कर सकता है, और उसको समझ में भी नहीं आया है कि उसको ये बीमारी लगी है।
कैंसर वाले को समझ में थोड़ी ना आता है उसको कैंसर है करे। लास्ट मोमेंट पे जब साला 4th स्टेज में आता है, ऊपर जाने के टाइम पे ही समझ में आता है। लास्ट तक तू समझेगा नहीं कि तेरा कंपनी ग्रेट क्यों नहीं बना और तू ग्रेट क्यों नहीं बन सका। वो कैंसर के मापा 4th स्टेज में ही समझ में आता है। अनलेस एक्सीडेंटली अगर मेरे ऐसा कोई आदमी तेरे लाइफ में आवे और फटका लगा के तेरे से करवा लेवे, या वो तेरा ब्रेन का जो मॉडल है जो गारंटी मांगता है वो कोई एक्सीडेंट में साला वो पोर्शन कट जावे, या वहां पर वो पोर्शन में पैरालिसिस हो जावे, तेरा ब्रेन का वो पोर्शन जो तेरे से ये 2 बीमारी को जिंदा रखती है, अगर वो पोर्शन पे साला कोई ऑपरेशन हो जावे, या फिर केईएम हॉस्पिटल या कोई जसलोक या जितने भी बढ़िया हॉस्पिटल है वहां पर वो जो 2 बीमारी का जो सेल है उस सेल को निकालने का कोई स्पेशल ऑपरेशन है, तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा धंधा होगा डॉक्टर लोग का। I will study further at a later date. I will upgrade myself. अंग्रेजी सीखने के बारे में 32 से सोच रहा, अभी 52 का हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा इडियट भी 20 साल में अंग्रेजी पे ठोक बजा के हासिल कर सकता था जीत, और इसकी 20 साल निकल गई क्योंकि वक्त अभी सही आया नहीं अंग्रेजी सीखने का। और डायलॉग तो बढ़िया है, मैं तो मराठी मीडियम में था ना सर, मैं तो गुजराती मीडियम में था। ये डायलॉग कितने साल से मार रहा है? बोलता है सर 40 साल से। 40 साल में दुनिया में आदमी 20-30 लैंग्वेज सीख सकता है, तो तू एक अंग्रेजी पे हाथ नहीं, क्योंकि तू उस जमाने के लिए रुका था जब तेरी बीवी जवान हो जाएगी, उसका शादी फिक्स हो जाएगा, फिर तू अंग्रेजी सीखेगा। I will make my business plan one day, another day. Because I want it to be at the right time. And if somebody can guarantee me that this is the right time to make the business plan, I will make it right now. But nobody can guarantee. I will attend the training program later. I will concentrate on sales later. I will focus on my health later. One day I will start my own business. One day when I am no financial pressure, मेरे ऊपर financial pressure नहीं रहेगा, तब मैं एक वाइस प्रेसिडेंट को लूंगा या जनरल मैनेजर को लूंगा, तब मेरे मन में जब कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, तब मैं बड़े आदमी लोगों को मिलूंगा, तब मैं एक्सरसाइज चालू करूंगा। When I have no tension, मैं बहुत सारी चीजें करूंगा। When I have a little more time, when my children grow up, and when the day is the most ideal day, I will do it. 100% accuracy syndrome people suffer from an illness called chronic tomorrow syndrome. And chronic syndrome people suffer from another disease called 100% accuracy syndrome. 100% accuracy वाले को chronic syndrome है tomorrow की, और tomorrow वाले का दूसरी बीमारी है 100%। दोनों साथ में ही चलते हैं, एक के बिना दूसरा चलता नहीं है, दोनों साथ में ही चलती है। तो तू डिसीजन भी नहीं लेगा और तू एक्शन भी नहीं लेगा। Both suffer from each, और हर क्षेत्र में चालू है। तो what is the solution? What is the solution? क्या करे भाई? हाथ ऊपर करके, one at a time. Yes sir. Yes sir. Take the decision. Yes. Yes sir. Whatever level you are at, start now. Yes sir. Just do it immediately. Just do it. नाइकी का एडवर्टाइजमेंट जो है, just do it. Yes कारिया, 2:30 बजे का मुहूर्त भी अच्छा है वैसा। Yes. What is the solution? Yes जैन साहब, करके देख, जो होगा देखेंगे। करके देख। आइडिया आया तो कर देने का। आइडिया आया तो कर देने का। Yes sir. Sir, dare to fail. Dare to fail. Dare to fail, yes. Implement now. Take actions and decisions right now. Take action and decision right now. Excuse me. But you know, फिर वो 100% नहीं होगा ना बाबा।
हाँ, 100% नहीं होगा ना। मैं अगर तेरे को काम दिया, तू मेरा नया सबॉर्डिनेट है, मैं तेरे को 100 काम दिया, और 100% तो नहीं होएगा ना। लेकिन फिर 80% अप्रोच। कभी भी नहीं होएगा 100%, वो तो मालूम है, लेकिन डर लगता ना। 80% अप्रोच लेने का। 1% होगा तो भी 99% नियर हो जाएगा। हाँ 1% भी हुआ तो 99% नियर हो जाएगा। हाँ, तो 1% होएगा तो 99 क्लियर हो जाएगा। यस, Only 3 words, Tatkal. तत्काल तत्काल, यस, कर दो। चलो चलो फिर देखते हैं। तो बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है, एंड आई कॉल इट, एंड थ्रू आउट द लास्ट 27 years I have practiced it, and the greatest leaders of this world, including Mahatma Gandhi and Dhirubhai Ambani, practiced it, and Albert Einstein practiced it, and Mukesh Ambani practices it. रतन टाटा होलसेल में प्रैक्टिस करता है, और उस दोनों बीमारी से बाहर निकलने का एक ही सॉल्यूशन है। आई कॉल इट द स्मार्ट 75% अपॉर्चुनिटी मंत्र। आई कॉल इट द स्मार्ट 75% अपॉर्चुनिटी मंत्र। लाउडली, व्हाट इज इट कॉल्ड? द स्मार्ट 75% अपॉर्चुनिटी मंत्र is nothing but एक कॉन्सेप्ट, एक थॉट, एक ख्याल, एक पागलपन। मेरा मॉडल ही 100% का नहीं है। आई एम हैप्पी विथ 75%। 100% का रहेगा तो मेरे को डर लगता है गंवाने का, डर लगता है लफड़ा होने का। जब मैं 100% को इंतजार में ही नहीं हूं, when I am happy with 75%, I can start. So it's called as the 75% opportunity mantra. एक ऐसा मंत्र जो आपको हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आप पहुंच जाएंगे वो बड़े आदमी के पास, वो आदमी आप ले लेंगे, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आप रख लेंगे, आप जू बीच में पहुंच जाएंगे। जॉगिंग करेंगे या नहीं, वजन कम होगा कि नहीं, आप जरूर जू बीच में पहुंच जाएंगे भागने के लिए। इट्स नोन एज द 75% अपॉर्चुनिटी मंत्र, एंड आई हैव अ डायग्राम, एंड इट्स नोन एज द 75% अपॉर्चुनिटी मंत्र डायग्राम। अब देखिए, दिस इज द 100% डायग्राम। 100% का ये डायग्राम है। अभी समझो मेरे को एक प्रपोजल बनाने का है, मेरे को एक प्रपोजल बनाने का है, और मेरे को लगी है वो दो बीमारी, कौन सी? 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम और क्रॉनिक टुमारो, और मैं डिसीजन नहीं ले रहा हूं और मैं एक्शन नहीं ले रहा हूं। तो मेरे को प्रपोजल बनाने का है, और आज तारीख है 23 जून। मैं आपके पास आया, लक्ष्मण दुधानी के पास आया, मैं एवरशाइन बिल्डर्स के पास आया आपके पास, और मैंने एक प्रोजेक्ट आपके साथ कुछ बात किया, और मैं वापस चला गया, और मैं बोला चलो प्रपोजल बनाते हैं ना। मेरे मन में अगर 100% का अगर मॉडल है, तो ये मेरा 100% का मॉडल है। मतलब ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये वो प्रपोजल 100% परफेक्ट प्रपोजल। What is this? This is the 100% perfect proposal. मतलब मैं मेरा कस्टमर को देने वाला 100% परफेक्ट प्रपोजल ये है। लेकिन मेरे को ये दो बीमारी लगी हुई नहीं है, डिसीजन लेने की और एक्शन न लेने की बीमारी नहीं लगने की वजह से मैं बोलता हूं, मैं अभी का अभी आया हूं वापस आपके ऑफिस से, मैं प्रपोजल बनाने को चालू कर देता हूं। मेरे को 100% तो बनाने का ही नहीं है, परफेक्ट प्रपोजल तो बनाने का ही नहीं है, मेरे को खाली प्रपोजल को चालू करने का है। आर यू विथ मी? मेरे को तो खाली प्रपोजल को चालू करने का है। तो मैंने जो प्रपोजल बनाया वो इतना बनाया, ऑरेंज वाला। अब ये जो ऑरेंज एरिया है, ये एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग? 75%। 75%।
ये एरिया को बोलते हैं 75%। मतलब मैं वो बड़ा आदमी के पास चला गया और मैं एकदम बढ़िया कपड़े के लिए, बड़ा सोच के लिए, बढ़िया आइडिया के लिए रुका नहीं, मैं चला गया। कौन सा अप्रोच बोलते हैं उसको? 75% अपॉर्चुनिटी मंत्र को पकड़ते हुए मैं आदमी के पास चला गया। मैं पब्लिक के सामने खड़ा, मैं पब्लिक के सामने माइक लेके खड़ा हो गया। मैं स्विमिंग पूल में उड़ी मार दिया। 4 फीट का ही था, वो अलग बात है। लेकिन मैं घर में बैठ के एक दिन मैं स्विमिंग पूल जाऊंगा जब पानी ठंडा होगा, जब वो गाइड बराबर रहेगा, जब उधर 5-6 लाइफ गार्ड होगा, जब मेरी औरत भी साथ में बाजू में मेरे को देखेंगे और तब तक उसका डिलीवरी भी हो चुका होना चाहिए। मैं क्या बोलता हूं, सीधा चला जा और उतर जा 4 फीट में। थोड़ा बदन चड्डी गिल्ला हो गया तो 75% काम हो गया। बाकी फिर वो गाइड और क्या बोलते कोच पकड़ के अपने को 5-6 फीट में डाल ही देगा तो 75 का थोड़ा और हो जाएगा। और फिर वो साला लाइफ गार्ड लगा के 2 लात मार के अपने को कुछ ना कुछ कार्यक्रम करके 90 हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा 15 दिन में स्विमिंग हो जाएगा। लेकिन घर में बैठ के तू कितना भी बैठ के स्विमिंग के बारे में सोच, जब तक तू स्विमिंग पूल में नहीं जाएगा तब तक 75 भी नहीं होएगा। देयरफॉर मैं क्या बोलता हूं, तू चला जा। इट्स नोन एज 75%। और कितना बच गया? 25। उसका 75% निकाल। अभी प्रपोजल बना दिया, प्रपोजल में अपन ने बना दिया और फिर जब अपन ने, और याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, 75 बनेगा उसके बाद ही इंप्रूवमेंट हो सकता है। 100 तो कभी बनता ही नहीं है डिजाइन। 100% परफेक्ट डिजाइन तो बनता ही नहीं है। 100% परफेक्ट आदमी आता ही नहीं है। 100% तो खड़ा रह के पहली आवाज में बात करके लोगों को तू फ्लोर करेगा, ऐसा होगा ही नहीं। 100